हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पॉप की मॉम को जल्दी अतीत की सच्चाई के बारे में मालूम पड़ जाता है कि खे से पर्स से हड़पने के लिए उसने खे का किस तरीके से इस्तेमाल किया। वो खे पर नज़र रखने के लिए कहती हैं। अतीत को ऐसा ही करना पड़ता है। वो खे की पूरी डिटेल्स अब पॉप की मॉम को देने लगा था। खे, वेडी और सैंग तीनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। जब वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए खे जाती है तब अतीत की गर्लफ्रेंड पीछे से उसे देख लेती है और अपना रिवेंज लेने के लिए वो खे को मारने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर प्रैंक आ जाती है जिसकी वजह से अतीत की गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं कर पाती है और खे वहाँ से भाग जाती है मौका पा करके। इधर लदा अपनी चालाकी से एक बार फिर से पॉप की ज़िंदगी में घुसना चाह रही थी। वो पॉप को बताती है कि उस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड और पॉप दोनों को डेट कर रही थी। पता नहीं ये बच्चा किसका है। जिस पर पॉप कहता है कि जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो वो DNA टेस्ट करवा लेगा, जिससे साबित हो जाएगा कि बच्चा किसका है। लदा पॉप से चर्च चलने के लिए कहती है। पॉप मान जाता है। चर्च में दोनों को एक साथ सैंग देख लेता है, जो कि शूटिंग के लिए उसी प्लेस पर आए हुए थे। वेडी देखने वाली थी, लेकिन सैंग उसे अपसेट नहीं देख सकता था। इसी वजह से वो वेडी को वहाँ से लेकर के चला जाता है, जिस पर वेडी और सैंग के बीच में बहस होने लगती है। वेडी का कहना था, ऐसा क्या था जो तुमने मुझे देखने ही नहीं दिया? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जो तुम डर रहे थे कि मैं अगर देख लूँगी तो तुम्हें बुरा लगेगा? सैंग वेडी का मुंह तो बंद करना चाह रहा था, लेकिन इतना आसान नहीं था वेडी का मुंह बंद करना, जिस पर सैंग सडनली उसे किस कर लेता है। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है कि सैंग वेडी को पहले से ही लाइक करता था। वेडी शॉक में थी कि इस सैंग ने उसे किस कैसे किया। लदा की प्रेगनेंसी के बारे में खे को मालूम पड़ता है। किसी ने उसके व्हाट्सएप पे सेंड किया था उसकी फोटो, जिसे देख करके खे बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। सैंग काफी टाइम से लदा पर नजर रख रहा था और इस बीच उसे मालूम पड़ जाता है कि लदा का बच्चा किसी और का है और वो किसी और से प्यार करती है। पॉप के बुलाने पर खे उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गई थी, जहाँ पर पॉप अपना ऑर्डर दे रहा था। तो वहीं पर खे दूसरी वाली टेबल पर एक पेरेंट्स को उनके बच्चे के साथ देख लेती है। उसे यहाँ पर लदा के बच्चे के बारे में ख्याल आता है, जिस पर खे सोच में डूब जाती है कि वो इतनी भी बुरी नहीं है कि एक बच्चे को उसके बाप से दूर करे। इसी वजह से वो वहाँ से जाने लगती है। पॉप उसे रोकता है कि वो क्यों जा रही है। तब खे पॉप को रियलाइज़ करवाती है कि लदा के पेट में उसका बच्चा पल रहा है और बहुत जल्द वो दुनिया में आने वाला है। तो पॉप को चाहिए कि वो लदा और उसके बच्चे की केयरिंग करे। पॉप खे को सच्चाई बताना चाह रहा था, लेकिन खे उसकी बिना बात सुने ही वहाँ से जाने लगती। पॉप कहता है तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी, लेकिन खे ज़बरदस्ती वहाँ से चली जाती है और पीछे से अतीत इन सभी की वीडियो बना रहा था। आगे दिखाया जाता है पॉप के डैड को इसके बारे में मालूम पड़ जाता है। तब वह खे के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देते हैं और खे के ऊपर मिलियन का चेक फेंक देते हैं कि अब वो इस कंपनी में काम नहीं करेगी और ना ही उसे शूट के लिए आना पड़ेगा। खे जाने से पहले चेक को फाड़ देती है कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत बाकी है। पॉप के डैड उसे चैलेंज करते हैं कि इस कंट्री में कोई भी उसे जॉब पर नहीं रखेगा। तो देखते हैं बिना पैसों के वो अपने परिवार वालों को कैसे चलाएगी। पैरांग जब पॉप के डैड के साथ थी तब उन्होंने खे के साथ क्या किया, इसका रिवेंज वो लेने वाली थी। वो उन्हें जान से मारने वाली थी, लेकिन बाद में रियलाइज़ करती है कि उन्हें तड़पा कर मारना है। इसी वजह से चाकू को छुपा देती है। पॉप जब अपने डैड को कॉल करता है, कॉल पैरांग रिसीव करती है, जिसकी वजह से पॉप को डाउट होने लगता है कि उसके डैड का कॉल इस तरीके से कोई लड़की कैसे रिसीव कर सकती है। पॉप के डैड जब उठते हैं सामने पॉप को देख करके वो डर जाते हैं और हर जगह ढूंढने लगते हैं कि पैरांग कहाँ गायब हो गई है, लेकिन वो सेटिस्फाई फील करते हैं कि पैरांग पॉप के आने से पहले ही जा चुकी थी। डैड को तसल्ली मिलती है कि चलो पॉप को इन सब के बारे में नहीं मालूम है। तब डैड पॉप से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आया है। पॉप कहता है मैं इस वजह से आया हूँ क्योंकि खे के साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट आपने फाड़ दिया है, आपने उसे काम से निकाल दिया है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको अच्छे से मालूम है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और आपको मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि आपको चाहे जो कुछ भी करना है आप कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखना मैं उससे प्यार करता था और हमेशा करता रहूँगा, चाहे इसके लिए आपकी सीरीज़ से मुझे निकलना ही क्यों ना पड़े। खे को आपने निकाल दिया है तो मैं अपनी मर्ज़ी से निकल जाऊँगा। जिस पर पॉप के डैड उसे हिट करते हैं। पॉप यहाँ पर अपने डैड को जब ब्लैकमेल करता है तब उसके डैड खे को वापस से काम पर बुलाने के लिए तैयार हो जाते हैं और साथ ही पॉप को धमकी भी मिलती है कि वो खे से ज़रा डिस्टेंस बना कर रखे। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वापस से खे को कंपनी से बाहर निकाल देंगे। सैंग सारे सबूत के साथ सच्चाई के बारे में खे और वेडी दोनों को बता देता है कि लदा जिस बच्चे को पॉप का बच्चा कह रही है, एक्चुअल में वो तो किसी और का बच्चा है और वो किसी और से प्यार करती है। खे को सच्चाई के बारे में मालूम पड़ता है, तभी उसके पास कंपनी से कॉल आता है और उसे दोबारा से शूट पे आने के लिए कहा जाता है। वेडी खे के लिए खुश थी और खे को समझाती है कि इस बार उसे दोबारा से मौका मिला। पॉप और उसके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो सब कुछ दूर करे, लेकिन खे तो कुछ और ही सोच रही थी। खे जब सैंग के साथ शूट के लिए जा रही थी तब वो सैंग से कार में कहती है तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो। सैंग कहता है बताओ, मैं तुम्हारी हर हेल्प के लिए तैयार हूँ।
तब खे उससे कहती है कि क्या वो उसके बॉयफ्रेंड की एक्टिंग कर सकता है, मतलब दुनिया के सामने क्या शो कर सकता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सैंग मान जाता है खे ने जानबूझकर ऐसा किया था ताकि पॉप को मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो खुद ही खे को छोड़ दे। आगे सैंग और खे दोनों इस तरीके से प्रिटेंड करते हैं कि मानो वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, और सच में पॉप को ये सब देख करके काफ़ी बुरा लग रहा था। पॉप अपनी डैड की जासूसी कर रहा था। कार में पैरांग आती है और पॉप के डैड को लेकर के चली जाती है। पॉप ने नहीं देखा कि कार में कौन है। वैसे तो खे ने काफ़ी कोशिश की थी कि वो खुद को पॉप से दूर रख पाए, लेकिन प्यार के हाथ वो इतनी बुरी तरीके से मजबूर हो गई थी कि अब उससे पॉप का दर्द सहा नहीं जाता है। इसी वजह से वो खुद पॉप से मिलने के लिए जाती है और वो बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। और ये सब कुछ अचानक से खे के अंदर चेंजेस लाए थे वेडी ने। वेडी के ही समझाने पर खे ने अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला ले लिया था। पॉप के डैड तो पैरांग के प्यार में फुल लट्टू हो गए थे। अब इस बात का फ़ायदा पैरांग उठाती है और वो पॉप के मॉम के पास अब मैसेज करने लगती है कि उसका हस्बैंड उससे बहुत जल्द छीनने वाला है। तब पॉप की मॉम अथित के पास कॉल करती है और उनके हस्बैंड की मिस्ट्रेस कौन है इसके बारे में पता लगाने के लिए कहती है। खे जब अपने घर आती है तब अपने पेरेंट्स की फाइटिंग को देखती है और इस फाइटिंग के बीच में उसे मालूम पड़ जाता है कि खे की असली मॉम वो नहीं है। उसकी असली मॉम इस दुनिया में नहीं है, वो तो उसकी स्टेप मदर है। जिसे सुन करके खे को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और शायद यही रीज़न था जिसकी वजह से उसे अपनी मॉम का प्यार नहीं मिला था। हमेशा एक जिल्लत भरी ज़िंदगी मिली थी। उसकी मॉम ने हमेशा उसे मारा पीटा क्योंकि वो उनकी असली बेटी तो नहीं थी। इसी वजह से सच्चाई जानने के बाद खे उस घर को छोड़ने का फ़ैसला कर लेती है और चली जाती है। पॉप के गले लगकर वो बहुत ज़्यादा रोती है कि चलो इस दुनिया में कोई तो उसका अपना है जिसने हमेशा उसका साथ मांगने की कोशिश की है। वेडी को खे के बारे में मालूम पड़ता है कि सेट पर शूट करते हुए अचानक खे बेहोश हो गई। तब वो उसकी हेल्प के लिए आती है और उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। हॉस्पिटल में जब खे का टेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है तब डॉक्टर यहाँ पर वेडी को बताते हैं कि खे के पास ज़िंदगी जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि उसे कैंसर है और वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे है। एनी टाइम कभी भी वो मर सकती है। वेडी को जब खे के बारे में मालूम पड़ा तब तो उसके पैरों तले से मानो ज़मीन से खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो खे को उसके कैंसर वाली बात कैसे बताए, किस तरीके से वो रिएक्ट करेगी, जबकि पीछे से खे ये सब खुद ही सुन चुकी थी। खे के घर छोड़ने के बाद घर में पैसों के लाले पड़ गए थे और आए दिन अब बच्चों और माँ में फाइटिंग हुआ करती थी। बच्चे ज़बरदस्ती अपनी मॉम से पैसे ले करके चले जाया करते थे। अब मॉम को रियलाइज़ हुआ कि उनकी सबसे अच्छी बेटी तो खे ही थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमेशा वो उनका रिस्पेक्ट करती थी, उन्होंने जबकि उसे बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया। तभी वहाँ पर खे भी आ जाती है। खे को अच्छे तरीके से मालूम है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है जीने के लिए। एनी टाइम कभी भी वो मर सकती है। उसके पास जितने पैसों का इंतजाम हो सकता था वो लाकर अपनी मॉम को दे देती है। अब मॉम को रियलाइज़ होता है वो खे के पैसे लेना नहीं चाह रही थी, जिस पर खे बता देती है कि उसके पास जीने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है, वो कैंसर के लास्ट स्टेज पे है, एनी टाइम वो मर सकती है। लेकिन फिर भी अपनी आखिरी सांस तक वो अपने परिवार की देखभाल करेगी। मॉम काफ़ी इमोशनल हो जाती है और खे को हक कर लेती हैं। अथित की जासूसी रंग लाती है और उसे मालूम पड़ जाता है कि पॉप के डैड की मिस्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि पैरांग ही है। जब वो दोनों रोमांस कर रहे थे तब अथित उन सभी की वीडियो बना लेता है। उस वीडियो को अथित खे के पास सेंड करता है और कहता है कि अगर उसे अपनी बहन की इमेज की ज़रा भी परवाह है तो वो उससे मिलने के लिए उसके भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच जाए। खे को अपनी बहन की रिपोर्टेशन का ख्याल था, इसी वजह से वो अथित के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच जाती है और वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। अथित उस वीडियो को डिलीट करने के लिए पूरे 5 लाख रुपए मांगता है और साथ ही खे को उसके साथ सोना पड़ेगा ये भी कहता है। खे नहीं करना चाह रही थी, जिस पर वो धमकी देने लगता है, दरवाज़ा उधर है, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, लेकिन तुम्हारे जाते ही इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा। खे के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से उसे अथित को चुनना पड़ता है। अथित उसके साथ गलत करता उससे पहले खे उसे हिट करके भाग जाती है और सीधा पैरांग के पास आकर उसे वीडियो शो कर देती है और कहती है कि उसने जिससे पंगा लेने की कोशिश की है वो आदमी बहुत खतरनाक है, वो उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। लेकिन पैरांग का कहना था जब तक मैं उसकी लाइफ को स्पॉइल न कर दूँ जिसने तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा गलत किया और उससे 10 लाख भी तो लेना है। खे अपनी सिस्टर को रोकती है और कहती है तुम्हें 10 लाख चाहिए, मैं तुम्हें ला कर दूंगी, लेकिन तुम पॉप के डैड से अब दूर रहना और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हासिल करने की कोशिश करना। और नेक्स्ट डे खे पॉप के डैड के पास मिलने जाती है। पॉप की ज़िंदगी से बाहर निकलने का सौदा वो कर चुकी थी, पूरे 15 लाख रुपए। पॉप के डैड बिना टाइम वेस्ट किए 15 लाख का चेक बनाते हैं और खे को दे देते हैं कि वो दोबारा उनके बेटी की ज़िंदगी में नज़र भी ना आए। जबकि पॉप ने ये सब कुछ सामने से देख लिया था, उसके आंखों में आंसू थे कि भला खे उसके प्यार का सौदा 15 लाख रुपए में कैसे कर सकती है। वो उससे पूछना चाह रहा था कि खे ने ऐसा क्यों किया, जबकि खे खुद को इस तरीके से उसके सामने प्रोटेक्ट करती है कि मानो पैसे की ही वजह से तो वो पॉप की लाइफ में आई थी।
अब उसे पैसे मिल गए हैं तो फिर उसे अब पॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। उन 15 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए वो अथित को दे देती है ताकि वो पैरांग की वीडियो डिलीट करे, जिस पर अथित उसके सामने ही पैरांग की वीडियो डिलीट कर देता है, लेकिन उसकी कॉपी उसने पहले से ही बना रखी थी। और 10 लाख का चेक वो पैरांग को देती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करे और कंट्री छोड़ करके चले जाए ताकि पॉप के डैड उसकी ज़िंदगी बर्बाद ना कर सके। और पैरांग मान जाती है। जिस वीडियो क्लिप से अथित को 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो वही क्लिप दिखाकर अब वो पॉप की मॉम को ब्लैकमेल करता है कि वो उसे पैसे दे, नहीं तो इस क्लिप को वो वायरल कर देगा और उनकी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। उस क्लिप को हासिल करने के लिए पॉप की मॉम और अथित के बीच में हाथापाई हो जाती है और अथित को धक्का लगता है। टेरेस से वो सीधा ज़मीन पर गिर जाता है और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, जिसका बदला लेने के लिए अथित की गर्लफ्रेंड ने उस कॉपी वाली वीडियो को इंटरनेट पे वायरल कर दिया था। और नेक्स्ट डे पॉप के डैड की न्यूज़ पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है और हर तरफ उन्हीं के ही बस चर्चे हुए जा रहे थे और इसी वजह से उनकी रेपुटेशन बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इधर पैरांग भी कंट्री छोड़ करके जाने वाली थी। पॉप के डैड उसका पैर पकड़ लेते हैं कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो इस तरीके से उन्हें अकेला छोड़ करके ना जाए। पैरांग के न मिलने पर वो मर जाएंगे, जिस पर पैरांग का कहना था, तुम्हें इसी कदर रोते हुए और बिलखते हुए देखना चाहती थी। तुमने मेरी सिस्टर के साथ जो कुछ भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया, उसे बहुत परेशान किया। अब बारी तुम्हारी है, इसी तरीके से परेशान रहो और घुट घुट कर मरो कहकर वहाँ से चली जाती है। और आगे चल करके पॉप की मॉम पैरांग को रोकती है और उसके फेस पर एसिड फेंक देती है रिवेंज लेने के चक्कर में, जिसकी वजह से पुलिस उन्हें अरेस्ट करके जेल में लेकर के चली जाती है। और पॉप के डैड पैरांग के गम में एकदम शराबी बन जाते हैं, हर वक्त बस शराब ही पीते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका बिजनेस अब पॉप संभाल रहा था। खे पॉप को उसकी वॉच देने के लिए आती है, तब उसे मालूम पड़ता है कि जो पॉप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, अब वो पॉप उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। पॉप के लाइफ में जो कुछ भी हुआ, इन सब का जिम्मेदार वो खे को मानता था। इसी वजह से वो अब खे को देखना भी नहीं चाह रहा था। कुछ महीनों के बाद जब पॉप पैरांग को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जिसका चेहरा आधा बुरी तरीके से एसिड की वजह से ख़राब हो चुका था, पैरांग पॉप को 10 मिलियन का चेक वापस रिटर्न कर देती है और खे के बारे में बता देती है कि खे ने उसका सौदा सिर्फ इस वजह से किया था ताकि वो अपनी सिस्टर पैरांग की रेपुटेशन को बचा सके और मुझे सुधार सके। मुझे सुधारने और मेरी रेपुटेशन बचाने के लिए उसने तुम्हारा सौदा किया था। और साथ ही उसे खे के कैंसर के भी बारे में मालूम पड़ जाता है। पॉप को बुरा लगता है, इसी वजह से वो खे के घर पर जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड को भी नहीं मालूम था कि खे कहाँ पर है। वो वेडी और सैंग के पास जाता है पूछने के लिए कि खे कहाँ है, क्या उनके टच में। वेडी और सैंग पहले तो नहीं बताते हैं, लेकिन बाद में बता देते हैं कि इस वक्त खे कहाँ पर मिलेगी। पॉप उस विलेज में जाता है जहाँ पर खे उसे मिल जाती है। कैंसर की वजह से खे के पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, एनी टाइम कभी भी वो मर सकती है। ये सच्चाई जानने के बाद भी पॉप उसे अपनी लाइफ में शामिल करना चाह रहा था और खे को जिस वक्त पॉप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसने उसका साथ नहीं दिया। इस बात पर वो खे से सॉरी भी बोलता है और खे को प्रपोज भी करता है। और आगे चल करके फाइनली खे और पॉप की शादी हो ही जाती है और इसी के साथ इस ड्रामे की एक यूनिक से हैप्पी एंडिंग हो जाती है।